हेलो माय डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो ग्रेजुएशन का जो स्टैंडर्ड है, ग्रेजुएशन जो पोर्शन है, उसकी अपन क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। ग्रेजुएशन पोर्शन का अपन क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो देखो, ग्रेजुएशन पोर्शन अब की बार जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड में जो आपका ज़्यादा पोर्शन रहा है, ज़्यादा जो क्वेश्चन आए हैं वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड से ही आए हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रेजुएशन का पोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रेजुएशन का पोर्शन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में जैसे ही अपना ग्रेजुएशन की पोर्शन में 2 से 3 किताब बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद में अपन 11th-12th का भी स्टार्ट कर देंगे। ये सारा जो कोर्स रहेगा वो आपका फ्री रहेगा यूट्यूब पर। और सबसे पहले जो अपन बुक स्टार्ट करना जा रहे हैं, जितने भी अपन बुक स्टार्ट करेंगे, जो भी अपन पेपर स्टार्ट करेंगे, उससे पहले अपन उसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इस लेक्चर में आपका सिर्फ सिलेबस डिस्कस होगा और अगले लेक्चर से आपकी क्लासें स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड में जो बुक्स हैं वो आपकी बुक्स आपको पता ही है कौन कौन सी आती है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, ordinary differential equation, partial differential equation, vector analysis, इंटीग्रल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री और भी बहुत सारी बुक है। 10-11 बुक कम से कम है। तो उनका जैसे अपन वन बाय वन अपन जैसे जैसे इनको पढ़ेंगे, वैसे वैसे अपन इसका सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस कर लेंगे और उसी के अनुसार अपन नोट्स भी बना देंगे। आपके नोट्स भी आपको बना देंगे। नोट्स भी अपन क्या करेंगे कि जैसे ही अपन लिखेंगे साथ साथ में, और वैसे वैसे आप आपको अपने नोट्स बनाना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन जो बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो अपन स्टार्ट कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अपन यदि नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो लास्ट ईयर आए थे 5 क्वेश्चन। आपके मिनिमम मान के चलो, ज़्यादा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन 5 क्वेश्चन मिनिमम आए थे। 5 मिनिमम, मैक्सिमम बोल सकते हो आप कि भाई 5 से 6 क्वेश्चन का कम से कम एक बुक का रहता ही है। तो 5 क्वेश्चन है वो आपके, यदि मार्क्स की बात करें तो कितने मार्क्स के आते हैं, तो यदि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है तो 5 × 2 करें तो कितना हो जाएगा, 10 नंबर का आपका ये पोर्शन रहता है। और इसमें आपकी देखा जाए सिलेबस की बात करें तो ये 5 से 6 टॉपिक ही अपने सिलेबस में आते हैं। 5 से 6 टॉपिक है और ये फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सेम ही सिलेबस है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। इसी साल जो आपकी आरपीसी का एग्जाम हुआ था उसमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस वाला पार्ट जुड़ा है। उससे पहले कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पार्ट है वो आपके सेकंड ग्रेड में नहीं था, ओनली फर्स्ट ग्रेड में था। अब मैं दोनों का साथ क्यों बोल रहा हूँ, आरपीसी फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का। इसमें आप क्या है कि जैसे सिलेबस तो इनका लगभग सेम रहता है। एक दो बुक क्या होती है कि फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा होती है। ठीक है, ग्रेजुएशन सिलेबस की बात करें तो एक दो बुक्स क्या होती है, ज़्यादा होती है ग्रेजुएशन के सिलेबस में, और फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का सिलेबस सेम ही रहता है। ठीक है, और आपका जो सिलेबस सेम रहता है उसकी वजह से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टॉपिक वाइज जो करने चाहिए, वो प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज है ना, वो आपको जब भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करो चाहे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, उसमें आपको क्या करना चाहिए कि फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन आते हैं उनको सोल्व करना चाहिए, सेकंड ग्रेड के जितने क्वेश्चन आते हैं उनको भी सोल्व करना चाहिए। कॉलेज लेक्चरर के जो आपके टॉपिक लगते हैं उन्हीं टॉपिकों के क्या करने चाहिए, कॉलेज लेक्चरर के भी क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। और जितने भी एमएससी एंट्रेंस एग्जाम लगते हैं टॉपिक, ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आईआईटी जेईई में जो आपके कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पूरी आती है, इसमें आपके सिर्फ दो ही टॉपिक है, एक तो विश्लेषिक फलन का एनालिटिक फंक्शन और एक कॉनफॉर्म मैपिंग होता है। दो ही टॉपिक आते हैं। आप ये नहीं कि एमएससी एंट्रेंस से जितने भी एमएससी एंट्रेंस हो गए, जितने भी आपके सारे टॉपिकों के आपके प्रीवियस क्वेश्चन देखने लगे, नहीं। आपके जो टॉपिक रिलेटेड होते हैं उन्हीं टॉपिकों के प्रीवियस क्वेश्चन सोल्व किया करो, जिससे कि आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आप क्या रहोगे, कंफर्टेबल जोन में रहोगे और आराम से वहाँ पे आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। ठीक है ना, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन आने लगे हैं और उनको टाइमिंग क्या है कि आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम ज़्यादा लगने का मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की हुई है। इसलिए आप क्या करो, सबसे मेन फॉर्मूला तो आपका रिवीजन होता है और प्रैक्टिस होती है। मैथ्स में सिर्फ क्या होता है, रिवीजन और प्रैक्टिस ही होती है। ये दो चीज़ यदि जिसकी अच्छी है तो वो आराम से क्या होता है, एग्जाम को क्रैक कर लेता है। ठीक है, तो आपको जब भी ग्रेजुएशन का पोर्शन हो चाहे 11th-12th का पोर्शन हो, किसी भी चीज़ का पोर्शन हो, तो आपको फर्स्ट ग्रेड के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, सेकंड ग्रेड के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए, कॉलेज लेक्चरर के क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए
और एमएससी एंट्रेंस के भी क्वेश्चन सोल्व करने चाहिए। एक बुक फॉलो कर लो, उस बुक की आपको 1 बाय 1 लाइन आपको स्टडी रीड करनी चाहिए। जैसे आपने जेपीएच बुक उठा ली, चाहे आपने अवकार प्रकाशन बुक उठा ली, किसी भी बुक उठा लो, उसको आप क्या करो, रीड करो, अच्छे से रीड करो। ए 1 बाय 1 लाइन जो भी है ना, उसके सारे आप पढ़ो उसको। क्योंकि क्या कि आजकल क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन पहले क्या होता था कि क्वेश्चन सीधे डायरेक्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आ जाते थे, अब आजकल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आते हैं। आजकल क्वेश्चन क्या आते हैं, एक्सरसाइज में से आ जाते हैं, एग्जाम्पल में से आ जाते हैं, तो वो कहीं से भी उठा के आपको एग्जाम्पल या एक्सरसाइज का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो पहले अपन सिलेबस का डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या क्या आपके हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सबसे पहला पार्ट आपका कंटिन्यूटी का रहेगा, सांत्यता जिसकी बात करें। फिर डिफरेंशियबिलिटी, अवकलनीयता की बात करें। कॉम्प्लेक्स जो फंक्शन आता है उनके सांत्यता और अवकलनीयता के बारे में आपको इसमें सिलेबस दिया हुआ है। फिर आपके बाद में एनालिटिक फंक्शन है, विश्लेषिक फलन के बारे में आपको दिया हुआ है। फिर कौशी रीमान समीकरण, सीआर इक्वेशन जिसको अपन कहते हैं शॉर्ट में, सीआर इक्वेशन के बारे में। फिर इसके बाद में हार्मोनिक फंक्शन, वंशवादी फलन के बारे में। और उसके बाद में आपके टॉपिक है कॉन्फॉर्मल मैपिंग। आपके 5 टॉपिक है वो आपके सिलेबस में, वही फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है, यही सेकंड ग्रेड का आपको सिलेबस है, ठीक है, सेम सिलेबस है। तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के, सेकंड ग्रेड के, कॉलेज लेक्चर के, एमएससी एंट्रेंस के सारे सोल्व करने चाहिए। अब देखो अपन कैसे सोल्व करेंगे, अपन कैसे इनको स्टडी करेंगे, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक स्टार्ट की। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बुक जैसे स्टार्ट की तो हमने जैसे कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा, या डिफरेंशियबिलिटी के बारे में पढ़ा, या अपन सीआर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। जैसे मान लो अपने सीआर इक्वेशन के बारे में पढ़ा अपने, तो सीआर इक्वेशन के क्या होती है, सीआर इक्वेशन आपकी कार्टेशियन फॉर्म में भी होती है और पोलर फॉर्म में भी होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होती है, डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू क्या होता है, डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। यदि इन जनरल शॉर्ट में देखें तो ये यू एक्स बराबर क्या होता है, वी वाई, और यू वाई इक्वल टू क्या होता है, माइनस का वी एक्स। ये आपकी क्या होती है, कौशी रीमान समीकरण है। तो ये आपकी इक्वेशन भी आपके एग्जाम में पूछी हुई है, आरपीएससी में ये क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि ये नहीं कि जो क्वेश्चन जितना आपको, अब जैसे सीआर इक्वेशन को अपन सोल्व करने बैठेंगे ना, तो आराम से 1 से 1.5 पेज का इसका सॉल्यूशन है। तो अपने को वहां पे सोल्व नहीं करना, क्योंकि अपने को एग्जाम में सोल्व नहीं करना होता। एग्जाम में ये नहीं देखा जाता कि आपको नॉलेज कितना है, कि आप वहां पे क्वेश्चन सोल्व करने बैठ गए। यदि सोल्व करने बैठ जाओगे तो आपका एक क्वेश्चन ही कम से कम 15 मिनट 20 मिनट खा जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन सोल्व करने पड़ते हैं, और 40% क्राइटेरिया भी है। तो मेन ये है कि सीआर इक्वेशन को, जैसे कि आपको जैसे सीआर इक्वेशन आ गई तो सीआर इक्वेशन को डायरेक्ट आपको याद करना सीखो। एक दो बार इनको पढ़ोगे, एक दो बार इनको रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगी। ऐसा कोई है नहीं कि भी याद नहीं होगी। डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको अच्छे से याद करना है। जैसे इस फॉर्म में भी दे सकता है, इस फॉर्म में भी दे सकता है, तो किसी भी फॉर्म में दे सकता है। आपको हर एक सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब वो जमाना गया कि भाई पहले जैसे क्या इक्वेशन आ जाती थी तो बस यही याद करवा देते। आजकल ये है कि ट्रेंडिंग में ये है कि आपको हर एक तरीके से क्या होना पड़ेगा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। सीआर इक्वेशन को किसी भी तरीके से वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे अपन बात करें प्रंसवादी फलन की, ये भी आपका टॉपिक आया, ये इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यदि अपन प्रंसवादी फलन की बात करें, यू और वी यदि मान लो एफ जेड बराबर, यदि मान लो अपन के पास यू प्लस आयोटा वी है, तो यू और वी यदि लाप्लास समीकरण को सेटिस्फाई कराए, यू यदि आपको प्रंसवादी फलन है तो यू क्या करेगा, लाप्लास समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो लाप्लास समीकरण क्या होती है, डेल टू यू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई टू इक्वल टू 0। ये आपकी क्या होती है, लाप्लास इक्वेशन होती है। तो ये जो प्रंसवादी फलन है, हार्मोनिक फंक्शन है, इससे भी आपका एग्जाम में टॉपिक पूछा हुआ है, इससे भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, इससे आपका आरपीएससी में भी पूछा हुआ है, और आपके बाद जो सेट एग्जाम हुआ था उसमें भी आपका इससे हार्मोनिक फंक्शन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो अपन का जो करने का तरीका रहेगा वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ कैसे करेंगे। जैसे अपन ने सीआर इक्वेशन पढ़ ली, तो सीआर इक्वेशन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं किस फॉर्मेट में, वो सारे फॉर्मेट अपन एक साथ ही करेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस मेन अपना रहेगा। देखो थ्योरी तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, थ्योरी तो बुक में आराम से मिल जाएगी आपको। किसी भी बुक को उठाओगे, जैसे जेपीएच की बुक उठाओगे, नवकार प्रकाशन को उठाओगे, तो आराम से थ्योरी तो मिल जाएगी। मेन थ्योरी नहीं होती है, मेन होता है आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन अटेंड करने का जो तरीका होता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है, वही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन का जो फोकस रहेगा वो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे रहेगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी इसमें रहेगी। आप एक टॉपिक जैसे एनालिटिक फंक्शन को पढ़ोगे, उसके बाद में आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस यहाँ पे करवाई जाएगी ना, उसके बाद में आप खुद कहोगे कि भाई कि आराम से
इतने क्वेश्चन सोल्व करने पर अपन को कम से कम अपने को इतने क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा कि ये टॉपिक अपने अच्छे से क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। मैं आपको यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड के जितने भी क्वेश्चन हैं टॉपिक वाइज, जितने जैसे सीआरई क्वेश्चन के क्वेश्चन आपके फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में जितने भी आए हुए हैं अब तक वो सारे हो जाएंगे। कॉलेज लेक्चर का जितने क्वेश्चन आए हुए हैं सीआरई क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे, एमएससी एंट्रेंस में किस प्रकार से पूछा हुआ सीआरई क्वेश्चन से वो भी मैं इसके साथ ही करवाने वाला हूँ, जैसे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। और आपको पता है कि बार बार में उनको रिवीजन करोगे तो ये चीजें याद भी हो जाएगी। तो क्वेश्चन अपने पास यदि मान लो 100 क्वेश्चन याद भी हो जाए, 100 क्वेश्चन अपने पास याद भी हो जाए तो आप आराम से क्या कर सकते हो, यदि एक टॉपिक पे आप 50 से 60 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन तो मैंने ज्यादा बोलती है लेकिन फिर भी आप 50 से 60 क्वेश्चन यदि करते हो ना प्रैक्टिस में तो बहुत होते हैं, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उन एंट्रेंस एग्जाम में जैसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हुए वो सारे क्वेश्चन एक साथ यदि कवर करते हो तो बेस्ट है। साथ साथ में आपको नोट्स बनाने ही है। और बुक्स के लिए जेपीएच की बुक ले लो चाहे नवकार प्रकाशन एक बुक ले लो, ज़्यादा बेस्ट तो जेपीएच की बुक है। लेकिन नवकार प्रकाशन इसलिए बेस्ट बताते हैं कि भाई इनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, लेकिन नवकार प्रकाशन में आपको एरर मिल सकती है ज़्यादा। तो आप कोई भी बुक उठा लो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जेपीएच आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नवकार भी है तो कोई भी बुक आपके पास जो है ना, यदि आपके पास जेपीएच बुक है तो अच्छी बात है, नवकार है तो भी बहुत अच्छी बात है। ये नहीं कि भाई अपने पास किशन ने बताया कि जेपीएच की बुक लानी है तो जेपीएच की बुक लानी है, नहीं, जेपीएच और नवकार जो भी आपके पास है ना उसको अपन उसको आप अपने पास रखो, फॉलो उसको करो, उसमें से आप पढ़ो। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर से अपन क्या करेंगे, इन टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी आपके फ्रेंड सर्किल है उनको आप चैनल शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, तभी आपको तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपको अच्छे से अच्छा मैं आपको वर्क करूँगा यहाँ पे, तभी तो मोटिवेशन मिलेगा ना। और आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपका जवाब दूंगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर से अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में। ठीक है।